आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुरे संस्कारों का विरोध। देखिए, संस्कार शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में आते रहते हैं और मैं तो समझता हूँ कि हमारे मनुष्य जोनी में कर्मों से अधिक महत्व हमें संस्कारों को देना होता है, क्योंकि कर्म तो फिर भी फल भोग के समाप्त हो जाते हैं। कोई भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उनका एक ही बार फल आता है ना, कोई बार बार फल तो नहीं आता। हमने कोई अच्छा काम किया है, यानी कि पुण्य कर्म किया है, तो उसका अच्छा फल आ गया, अच्छा फल आ गया और हमने भोग लिया। लेकिन पुनः उस फल की प्राप्ति के लिए तो हमें दोबारा कर्म करना पड़ता है। ये जो हम दोबारा कर्म करते हैं ना, इसकी प्रेरणा हमारा मन बुद्धि में फुरने आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, विचार आता है, और ये फुरने या वृत्तियां आती हैं संस्कारों से। और यदि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने हैं तब तो ये अच्छी बात है। लेकिन यदि गलती से पहले के बुरे संस्कार बन गए हैं तो एक बार तो हमने उनका दुख रूपी फल भोग लिया, लेकिन वो संस्कार पुनः वो पाप कर्म करने को हमारे मन में फुरने जगाते हैं। यदि हम इन बुरे फुरनों का, बुरे वृत्तियों का, संस्कारों का अगर हम विरोध नहीं करते, हम उन्हीं बुरे संस्कारों के साथ बह जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो पाप कर्म बार बार होते रहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले पाप कर्म की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, हमारी किसी भी क्रिया द्वारा जब अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तब ऐसी स्थिति में हमारी ये सभी क्रियाएं ही हमारा पाप कहलाती हैं, पाप कर्म बन जाती हैं। क्योंकि अन्य जीवों को पीड़ा हुआ है, कष्ट हुआ है, ये अन्य जीवों में जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्य ही होते हैं। देखिए, चाहे किसी भी प्रकार के 84 लाख जोनियों को देखिए, कितने ही जीव हैं। क्योंकि 84 लाख जोनियों में तो देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु भी आ जाते हैं, मनुष्य तो आते हैं। यानी कि हमारी किसी भी क्रिया द्वारा जब जब इन किसी भी जीवों को दुख मिलता है, पीड़ा होती है, तो हमारे पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि इन हमारी क्रियाओं द्वारा इनको सुख मिलता है तो हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि हमारा पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय तभी बनता है जब अन्य किसी भी जीव को सुख या दुख मिलता है, यानी कि वो प्रभावित होते हैं। यानी मनुष्य द्वारा ऐसे किए गए कर्म चाहे योजनाबद्ध तरीके से हो या लापरवाही से हो, ऐसा सावधानी से हो, तो ऐसे सभी कर्मों का हमारा आपका कर्माशय बनता है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं या अपनी दिनचर्या में कुछ कार्य करते हैं, कुछ तो देखिए सावधानी रखने के बावजूद भी हमारे द्वारा कुछ जीव मर जाते हैं। ऐसे में मनुष्य की उन जीवों को पीड़ा देने का इरादा तो नहीं था, लेकिन ऐसे कर्मों का कोई हमारा विशेष पाप कर्मों का कोई ऐसा कर्माशय नहीं बनता। लेकिन फिर भी हम सभी मनुष्यों को अपनी क्रियाओं को या कर्मों को करते समय एक विशेष सावधानी तो रखनी ही चाहिए। असावधानी पूर्वक जब हम ये कर्म करते हैं तो फिर कुछ अंश में अवश्य ही हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। देखिए, ये सूक्ष्म बातें होती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, परमात्मा का चिंतन करते हो, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो इन सभी छोटी छोटी बातों का फिर सहज ही परमात्मा ज्ञान करवा देते हैं। अपने आप ही इन सभी बातों को मनुष्य का बोध होने लगता है। अक्सर मनुष्य आरंभ में जब कोई पाप करता है तो हमारी आत्मा की आवाज आती है ना, ऐसा बुरा काम मत करो। अंदर से आत्मा रोकती है, आत्मा रोकती है, परमात्मा रोकते हैं, एक ही बात है। देखिए, बात यह है कि हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। अगर हमें ज्ञान नहीं है तब भी हमें आरंभ में देखिए ऐसा बोध होने लगता है, क्योंकि सभी जीव सुख चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं तो अन्य जीव भी तो सुख चाहते हैं।
हम अगर सड़क पे चल रहे हैं तो अन्य जो स्कूटर चला रहे हैं या कार चला रहे हैं या जो भी अन्य चालक हैं, वो भी तो चाहते हैं ना कि उनको भी रास्ता मिले। अब जो जो लाल बत्ती पे जो जो एक व्यवस्था बनी होती है, ये किस लिए बनी होती है? कि आप भी सुखपूर्वक अपने रास्तों पर चलते जाओ, और जहाँ जहाँ कोई चौराहा आ जाता है तो वहाँ लाल बत्ती की, हरी बत्ती की इसलिए व्यवस्था है कि फिर आप रुक जाओ तो अन्य को जाने का अवसर मिल जाता है। जब आपने जाना होता है तो अन्यों को रोक दिया जाता है। तो देखिए, ये सब व्यवस्थाएं संसार में भी आप देखते हो। ऐसे ही परमात्मा की भी अनादि काल से कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं। ये प्रकृति भी परमात्मा की ही एक व्यवस्था है, ये अनादि काल से चल रही है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 तत्वों का जिक्र आता है। ये 3 तत्व हैं भगवान, आत्मा और प्रकृति, यानी कि माया। या ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, एक ही बात। देखिए, आत्मा और परमात्मा तो ये चेतन तत्व है, जबकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जड़ कहलाते हैं। और जड़ में जब ये 23 तत्वों का विस्तार होता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो ये 24 तत्वों की बताई गई, ये 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये किसी आत्मा द्वारा नहीं होता। क्योंकि आत्मा तो देखिए अनंत है, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। इतने पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, और इनमें भी अनंत जीव हैं। सभी जोनियों में 84 लाख जोनियां जो बताई गई हैं, तो इसमें तो अनंत जीव हैं, यानी कि आत्मा तो अनंत है। भले ही आपकी हमारी गिनती में नहीं आती, लेकिन ये निश्चित है परमात्मा की नजर में, यानी कि आत्मा अनंत है। लेकिन ये जो प्रकृति के 3 गुणों में जो विस्तार होता है 23 तत्वों का, जिसमें आपका हमारा ये जीवन चलता है, या आपके हमारे जो 3 शरीर भी हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो अपने अपने जो क्रियाएं करते हैं, ये परमात्मा की एक व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाएं अनादिकाल से चल रही है। अब हम अपने मूल जो आज की चर्चा है उस पर आ जाते हैं कि ये जो हमारे बुरे संस्कार हैं, इनका हमने कैसे विरोध करना है। देखिए, विरोध कोई हमने इनको कोई मारपीट तो करनी नहीं कि इनको समाप्त करने के लिए कोई इनसे युद्ध लड़ना है। देखिए, ये संस्कार बहुत ही एक सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनका हमें प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ये हमारे आपके कार्य शरीर में रहते हैं। जैसे आपके हमारे 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरे एक स्थूल शरीर द्वारा, जो एक जिह्वा द्वारा शब्दों का उच्चारण हो रहा है, आप सभी भाई बहन अपने कानों द्वारा सुन रहे हैं। तो ये स्थूल शरीर के हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने। अक्सर हमारी ये चर्चाएं होती है। इसी तरह आपके हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें 17 तत्व होते हैं। 5 हमारे जो भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं से ही हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इनको सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है। विषय भोग के जो हमारे जो 5 विषय हैं, इनको विषय भी कह दिया जाता है। यानी कि ये दोनों तत्व, इनको तामसी कहा जाता है। आपके हमारे स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर के भीतर ये जो हमारे 5 विषय हैं, ये तामसी कहलाते हैं। इसी तरह हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, ये तो स्थूल तत्व होते हैं, ये स्थूल शरीर का ही भाग गिने जाते हैं। लेकिन इनको जो भीतर से शक्ति मिलती है, वो इनकी सूक्ष्म हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये सत्वगुणी प्रधान होती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां ये रजोगुण प्रधान होती हैं। इसी तरह एक होता है मन और एक होता है बुद्धि। ये 5 5 5, यानी कि 5 हमारे विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन बुद्धि, ये हो गए 17 तत्व। और 5 हमारे तत्व होते हैं स्थूल शरीर के, 17 और 5 22। अब हम बात करते हैं एक कारण शरीर की।
कारण शरीर में हमारा जितना भी जो काम भाव से हम कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म होते हैं चाहे पुण्य कर्म होते हैं, उसका एक कर्माशय बनता है। वो अहम तत्व से परिभाषित होता है कि मैंने की है, इसका मुझे फल चाहिए। शास्त्रों में इसी कर्माशय को संस्कार भी कहा जाता है। देखिए, जो पाप कर्मों के संस्कार होते हैं इसको अधर्मा संस्कार कहते हैं, जो पुण्य कर्मों के संस्कार होते हैं इसको धर्मा संस्कार कहते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य इसको कर्माशय ही कह देता है। और इसी तरह हमारे कारण शरीर में एक वासना रूपी संस्कार भी बनते हैं। ये भी शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी होते हैं। ये जो शुभ संस्कार होते हैं ये तो हमें मोक्ष दिलवाने में, मुक्ति दिलवाने में सहायक बनते हैं, जबकि जो बुरे संस्कार होते हैं या अशुभ संस्कार होते हैं जिनका कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें बुरे संस्कारों का विरोध करना है। विरोध का अभिप्राय यह है कि हमें उनको एक समाप्त करना है। देखिए, अगर हम उन बुरे संस्कारों का विरोध ही नहीं करते, यानी कि उनके प्रतिपक्ष की भावना से हम उनका एक निवारण नहीं करते, तो फिर तो वो जो बुरे संस्कार हैं वो और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये सभी संस्कार या कर्माशय केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनता है और मनुष्य योनि में ही ये समाप्त भी किया जा सकता है। देखिए, ये जो हमारा कर्माशय है ना, यानी कि धर्मा अधर्म जो संस्कार होते हैं, ये तो देखिए नीचे की जोनियों में और ऊपर की जोनियों में, यानी कि कर्माशय का फल तो हम नीचे की जोनियों में और ऊपर की जोनियों में भोग लेते हैं। नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है और ऊपर की जोनियों में, यानी कि मनुष्य से ऊपर की जितनी जोनियां हैं वहां पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। लेकिन ये जो हमारे वासना रूपी संस्कार होते हैं, ये ना तो मनुष्य से नीचे की जोनियों में इनमें कुछ परिवर्तन होता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसा मनुष्य जोनि में जो अंतिम सांस लेते समय जो संस्कार बने होते हैं, ये वासना रूपी संस्कार, इनको साधारण बोलचाल में संस्कार भी कह दिया जाता है। ये जो आज हमारी चर्चा है ना, बुरे संस्कारों का विरोध, ये वासना रूपी संस्कारों से ही है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये बुरे संस्कार या अच्छे संस्कार बनते हैं और बुरे संस्कारों को ही हमें समाप्त करना होता है। और ये बुरे संस्कार को समाप्त करने की जो एक प्रक्रिया है, ये भी केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। ये जो हम बार बार अपने सभी वीडियो में सत्संग करने का जो एक ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, वो इसीलिए कि हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं उनको केवल हम मनुष्य योनि में ही समाप्त कर सकते हैं। देखिए, जो शुभ संस्कार अगर हमारे बने हुए हैं उनको तो हमने समाप्त नहीं करना, हमने तो केवल बुरे संस्कारों का ही विरोध करना है। और बुरे संस्कार जैसे जैसे समाप्त होते जाएंगे तो फिर हमारा जो एक परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती जाती है, या हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है वो एक गति पकड़ लेती है। और यदि हम इन बुरे संस्कारों को समाप्त नहीं करते तो देखिए, कलयुग चल रहा है, आपसे हमारा जो एक दिनचर्या चलती है या कर्माशय जो हमारा बनता रहता है, तो फिर वैसे ही फिर वो और अधिक वो बुरे बनते जाते हैं। क्योंकि अब संस्कारों की स्थिति को आप पहले भली भांति समझ लो, क्योंकि मैंने बताया था ना, कर्माशय से अधिक महत्व हमें संस्कारों को देना है, क्योंकि संस्कार बार बार आपके हमारे जो एक सूक्ष्म शरीर के मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं। देखिए, अभी बताया ना आपको, हमारे 3 शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अपने आप में कोई स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपने आप में कुछ ये यंत्र काम नहीं करता जब तक इसको मन बुद्धि इसको नियंत्रित नहीं करते। देखिए, कोई भी स्थूल इंद्री, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे मन में विचार आए कि अभी रुक जाओ, तो मेरी ये स्थूल इंद्रिय यानी कि जिह्वा उसी क्षण रुक जाती है। जैसे हम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अगर मन में आए कि रोक दो तो रुक जाता है। यानी कि ये हमारा जो जितना स्थूल शरीर का जो तंत्र है या यंत्र है,
ये एक मन बुद्धि द्वारा एक नियंत्रित रहता है। इस मन बुद्धि को आप एक ब्रेक भी समझ सकते हो। देखिए, आप हम स्कूटर कार चलाते हैं और यदि हमारा ब्रेक नहीं हो तो फिर हम रोक नहीं पाते ना, फिर तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और ये जो हमारे मन बुद्धि हैं, ये नियंत्रित किससे होती हैं? हमारे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। इन संस्कारों को स्वभाव भी कहा जाता है, आदत भी आप कह सकते हो। देखिए, हमारा स्वभाव जैसा जैसा बन जाता है ना, लगभग हमारे 90-95% जो जीवन के कर्म हैं, ये बने हुए स्वभाव के कारण ही बनते हैं। जैसा जैसा जिसका स्वभाव बन जाता है, जैसे जैसे उसके संस्कार बन चुके हैं, देखिए ये हम पूर्व जन्म के भी लेके आते हैं, क्योंकि इससे पहले की मनुष्य योनि में भी तो हम रह चुके हैं। कोई पहली मनुष्य योनि तो आपको हमें मिली नहीं है। तो पहले के जो हमारे अंदर जो वासना रूपी जो संस्कार बने हुए हैं, अगर अच्छे बने हुए हैं तो वो आपको अच्छे अच्छे कार्यों में लगाते हैं, पुण्य कर्मों में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं, परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। और यदि बुरे संस्कार बने होते हैं तो फिर वो हमें उल्टे सीधे कामों में लगाते हैं। यानी कि एक तरफ तो पहले ही बुरे संस्कार बने हुए हैं और दूसरे उन संस्कारों से फिर नए पाप कर्म और होने लगते हैं। तो फिर मनुष्य योनि का तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ ना। देखिए, मनुष्य योनि को भोग योनि ही नहीं कहा जाता। देखिए, अन्य योनियों के तो पाप और पुण्य अपने आप घटते हैं, क्योंकि भोगते जाते हैं, लेकिन कम से कम उनके नए कर्माशय भी नहीं बनता और नए संस्कार भी नहीं बनते। क्योंकि नीचे की योनियां हो या ऊपर की योनियां हो, उनको कर्म योनि नहीं कहा गया, केवल भोग योनि कहा गया। जबकि मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा जाता है, साधना योनि भी कहा जाता है। लेकिन एक वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, इस योनि में रहने वाले अधिकांश मनुष्य अक्सर इस मनुष्य योनि को भोग योनि बना देते हैं। भोग योनि बनाने के फलस्वरूप फिर मनुष्य क्या, केवल उसका लक्ष्य है ये जो 5 विषय भोग हैं, बस इन्हीं की ही प्राप्ति का बना रहता है। इसी के लिए ही कर्म करते हैं, इसी के लिए ही पुण्य कर्म करते हैं, और फिर इसी के लिए ही जब हमारे अंदर बुरे संस्कारों का एक वेग होता है, वो फिर हमसे ये वेग ही फिर ये बुरे पाप कर्म फिर करवाता रहता है। और ये सिलसिला ऐसा घूमता रहता है कि मनुष्य इस चक्रव्यूह से फिर बाहर नहीं आ पाता। इसीलिए तो कहा जाता है ये मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जिसमें आप इस ये जो चक्रव्यूह से कह लो, जब बंधन से कह लो, अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, यानी कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये तभी संभव होता है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर, जिसमें हमारा कर्माशय है और संस्कार है, उसको समाप्त कर लेते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कर्माशय है ये तो हमारा बहुत अनंत है, इसको हमने समाप्त नहीं करना होता, हमने केवल अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करना होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ये जो हमारा कर्माशय भी तब तक ही फलित होता है। शास्त्रों में कहा गया है ये हमारा कर्माशय तब तक विपाक होता है, फल देता है, जब तक उसी के अनुरूप ही हमारे वासना रूपी संस्कार बने होते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी कर्म काम भाव से करते हैं वो लिखे जाते हैं और उनके संस्कार बनते हैं। लेकिन जब जब हम निष्काम भाव से भी कर्म करते हैं, देखिए, जब हम अब भविष्य में, जब वर्तमान समय में जो अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो उनका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन उनके शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए, निष्काम कर्म तो शुभ ही होते हैं ना, पाप कर्म तो निष्काम नहीं हो सकते। यानी कि हम जैसे जैसे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, कि मनुष्य योनि में एक साधारण मनुष्य को भी निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, परमात्मा के आदेशों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों में जो जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। तो ये सभी चीजें जब हम अपने मनुष्य जीवन में करते हैं तो फिर हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि भी है। क्योंकि साधना योनि का इसलिए विशेष महत्व है
क्योंकि हम अपने ये जो बुरे संस्कार जो समाप्त करने हैं, ये तभी तो समाप्त होंगे जब हम साधना पे निकलते हैं। यानी कि हम अपने निष्काम भाव से पहले कर्म करते हैं, तो फिर नए पाप कर्म होने समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अब उसको जो पहले के जो सुख रूपी फल भी आ रहे हैं, वो उनका भी त्याग कर सकते हैं। देखिए, जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है, तो प्रारब्ध से या भाग्य से भी जो उसको सुख रूपी फल मिलते हैं, वो उनको भी या तो मर्यादा में ही लेता है, या उनको भी एक भोग रूप में कभी भी ग्रहण नहीं करता, उनको त्याग कर देता है, या अन्य अभावग्रस्त लोगों में बांट देता है, या अन्य जीवों में बांट देता है। यानी कि उसके मन में होता है कि उसको अपने जो कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, उनको समाप्त करना है। और ये हम जैसे जैसे आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं, तो फिर ये हमारे जो बुरे संस्कार हैं, उनको सहज ही वो समाप्त होते जाते हैं। देखिए, आरंभ में जब हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो फिर उन बुरे संस्कार जो हमारे मन में वृत्तियों के रूप में उठते हैं, फुर्नों के रूप में उठते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। विरोध क्या है? देखिए, जब हम उनको ज्ञान पूर्वक उनको समाप्त करने का जो एक प्रयत्न करते हैं, अगर हम उन बुरे संस्कारों के साथ ही पुनः बहने लगते हैं, पुनः बहने का अभिप्राय यह है कि अगर मन से में बुरे एक संस्कार आया कोई भोग का, और हमने अपनी स्थूल इंद्रियों द्वारा उसको पुनः भोग कर लिया, तो फिर वो जो पहले का जो बुरा संस्कार है, वो तो फिर और अधिक मजबूत होने लगेगा। यानी कि अब उसको जो हमने समाप्त करने का जो एक विरोध करना था ज्ञान पूर्वक, कि हमने उस भोग को ज्ञान पूर्वक उस पर चिंतन करना है कि ये पहले जो हमने इनको भोगे थे, उसके हमारे बुरे संस्कार बने हैं, आज हमारा स्वभाव बिगड़ गया है। फिर हम पुनः उस पर चिंतन करते हैं। प्रकृति के जो जो 5 भोग्य विषय हैं, उनमें हम दोष दर्शन देखने लगते हैं। परमात्मा के ध्यान लगाते हुए परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो फिर हमें इनका एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है। यानी कि फिर हम इन विषय भोगों को भोगने में जो पहले हमारी जो रुचि बनी होती है, वो हमारी रुचि फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि मनुष्य अज्ञानतावश पुनः उन फुर्नों के द्वारा नए कर्म कर जाता है, यानी कि जो उसके मन में फुरने आए, उन फुर्नों को वो फिर दोबारा से कर्म करने लगता है, या उनको उन विषय भोगों को भोगता है, तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार थे, वो और अधिक मजबूत होने लगते हैं। इसलिए हमें इन बुरे संस्कारों का विरोध करना है। विरोध यही है कि हमने उनको कमजोर करना है। कमजोर कैसे होंगे? जब हम उनके प्रतिपक्ष रूप में उसका चिंतन करेंगे, उनका दोष दर्शन करेंगे, और उनके स्थान पर हम अपना परमात्मा के ध्यान में अपना समय अधिक लगाएंगे। इन सभी बातों से, इन सभी बातों को करते रहने से फिर हमारे जो पहले के बुरे संस्कार हैं, वो थोड़े हटने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, शिथिल पड़ने लगते हैं, और उनके स्थान पर फिर वो शुभ संस्कार बनते जाते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया मनुष्य को सदा ही करते रहना होता है। देखिए, ये 1 दिन कर दी, 2 दिन कर दी, हफ्ता कर दी, ऐसा नहीं। मनुष्य को मरते दम तक इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। यानी कि हमारे अंदर जितने भी अज्ञानता के संस्कार हैं, जो भी बुरे संस्कार हैं, उनको तब तक हमने समाप्त करना है जब तक वो दग्ध बीज नहीं होते। क्योंकि जब बीज दग्ध बीज हो जाता है ना, तो फिर उससे पुनः उसका अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या है? जब हमारे फुरने उठते हैं ना, ये इनका अंकुरण होता है। और इस अंकुरण को जब हम अपने कर्मों की दिशा दे देते हैं, यानी कि उनको हम सुख भोगने लगते हैं, तो फिर ये वृक्ष बन जाते हैं। यानी कि जब हम उन फलों को भोगते हैं, जब उसके लिए क्रियाएं करते हैं, तो फिर उन संस्कारों से फिर वो जो
पहले के बुरे संस्कार हैं वो और अधिक मजबूत होने लगते हैं। तो मनुष्य योनि में ये जो आपको और हमें जो अवसर मिलता है कि हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करते जाएं, यानी कि दग्ध बीज करते जाएं। शास्त्रों में इसको दग्ध बीज कहा गया, क्योंकि दग्ध बीज होने के उपरांत फिर जैसे बीजों में अंकुरण नहीं होता ना, तो इसी तरह फिर उन संस्कारों से कोई हमारे मन में फुरने नहीं जागते, विचार नहीं आते, वृत्तियां नहीं उठती। अगर विचार उठ रहे हैं तो उनका हमने विरोध करना है, और अगर विचार उठने समाप्त हो गए हैं, जैसे किसी का पहले शराब पीने का संस्कार था, सिगरेट पीने का संस्कार था, उसने बहुत ही मेहनत करते करते उस संस्कार को समाप्त कर दिया, तो ये संस्कार उसी स्थिति में ही समाप्त समझा जाता है जब आप मान लो कहीं शराब का सेवन चल रहा है, आप वहां से गुजरते हो और आपके मन में इच्छा ही नहीं जागती, तब समझ लेना कि आपके मन में अब इसका जो एक बुरा संस्कार था वो समाप्त हो गया। जैसे इसी तरह किसी का सिगरेट पीने का जो पहले का बुरा संस्कार था, अब भले ही उसने 20 वर्ष से उस सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, पी भी नहीं है, लेकिन अगर 4-6 मनुष्य जो उस समय उस सिगरेट को पी रहे हैं, उनको देखकर अगर उसके मन में कुछ इच्छा जागती है भोगने की, यदि हम उनका मन ही मन विरोध करते हैं कि कैसे कैसे, देखिए मैं 20 साल पहले अज्ञानता पूर्वक इसका सेवन कर रहा था, मेरे में कैसे कैसे ज्ञान की कमी थी जो मैं इन गलत कार्यों में लगा हुआ था, तो ये विरोध होता है। ऐसा विरोध बनाए रखने से फिर जो हमारा पहले के संस्कार अगर समाप्त हो गए तब तो कोई बात ही नहीं है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यदि नहीं समाप्त हुआ तो ये विरोध होने से या प्रतिपक्ष की भावना रखने से फिर ऐसे बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं। और ये जो बुरे संस्कार हैं, देखिए ये केवल मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकते हैं। ऊपर की योनियों में देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां, उनमें केवल पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, घटता जाता है, और जैसे घट घट के वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य से नीचे की योनियों में जो पहले के मनुष्य योनि के जो बुरे संस्कार बने होते हैं, उनका कोई क्षय नहीं होता, केवल पाप कर्मों का क्षय होता है। तब ऐसी स्थिति में उसको मनुष्य की योनि तो देखिए प्राप्त हो जाती, लेकिन उसके भीतर में जो बुरे संस्कार पहले के बने होते हैं वो वैसा ही स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। फिर जैसे ही मनुष्य को वर्तमान समय में अगर सत्संग करने को नहीं मिलता, या उसकी सत्संग करने की भूख नहीं जागती या इच्छा नहीं जागती, तो फिर ऐसे में जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि में फिर उन भोगों के प्रति फिर वो इच्छा जगाते हैं, फुरने जगाते हैं। और ज्ञान के अभाव में अक्सर क्या होता है कि मनुष्य उन बुरे फुर्नों की पूर्ति के लिए फिर पुनः कर्म कर बैठता है, यानी कि फिर वो पाप कर्म कर बैठता है, या उन विषय भोगों में पुनः बहने लगता है। तो फिर ऐसे में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, अब उन बुरे संस्कारों को और अधिक मजबूती मिल जाती है। देखिए मनुष्य जीवन में मैंने बताया ना, हम जितना जितना परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, इन बुरे संस्कारों को समाप्त करने की दिशा में ही करने चाहिए। क्योंकि देखिए कर्म तो मैंने बताया ना अपने आप ही एक समय सीमा में उनके फल आते हैं और उनका भोग हो जाता है, उनसे तो मनुष्य देखिए बच नहीं सकता। देखिए हम पुण्य कर्मों के फलों का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का तो फल हमें भोगना ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, तो फिर ऐसे में जो पहले की योनियों का जो हमारा कर्माशय चल रहा होता है, यानी कि जो पाप कर्मों का जो एक दुख रूपी फल आते हैं, फिर वो मनुष्य को उतना दुखी भी नहीं करते, क्योंकि अब उसकी साधना को
पंख लग जाते हैं, उसकी साधना में एक गति आ जाती है, क्योंकि अब नए बुरे संस्कार बनने बंद हो गए हैं और पहले के जो बुरे संस्कार हैं उसमें शिथिलता आने लगी है, वो कमज़ोर होने लगे हैं और कुछ अंश तक वो समाप्त भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो समाप्त होते जाते हैं तो मनुष्य का एक स्वभाव सुधरता जाता है, यानी कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहज ही एक गति आने लगती है, जिसका आरंभ केवल और केवल सत्संग करते रहने से होता है। सत्संग करने से ही पहले हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं, पुण्य कर्म होने लगते हैं, फिर पुण्य कर्म भी होने समाप्त हो जाते हैं, फिर वो निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। फिर जैसे जैसे हमारा सत्संग में और अधिक होता जाता है तो फिर हमें प्रकृति के इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, प्रकृति की एक पूर्ण व्यवस्था का कर्मफल सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। फिर हमें आत्मा परमात्मा का जो एक दिव्य गुण है उनका बोध होने लगता है, यानी कि मनुष्य का कर्म योग भी होने लगता है, फिर ज्ञान योग में उसकी स्थिति बन जाती है और फिर उसकी परमात्मा की जो एक सम्मुखता बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, परमात्मा की भक्ति होने से फिर जो हमारे जो बुरे संस्कार होते हैं ये फिर सहज ही वो जलने लगते हैं, क्योंकि भक्ति फिर ऐसे बुरे संस्कारों को बहुत ही तीव्र गति से फिर वो भस्म करने लगती है, दग्ध करने लगती है, जलाने लगती है। तो ऐसे सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बने, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, ताकि सत्संग करते रहने से ये सभी ज्ञान की स्थितियां बनती जाती हैं। हमारे अंदर जो अज्ञानता के बुरे संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सहज ही परमात्मा की भक्ति बने रहने से इन बुरे संस्कारों को अपने आप ही शिथिलता होती है, कमजोरी आती है और अंततः ये समाप्त होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बात समझ में नहीं आई हो या मेरी कही की बातों पे आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, मतभेद हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। आप अपना कोई शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में बनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको प्रसारित कर दिया जाता है, ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो गए हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपकी दिनचर्या में एक कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के अंधविश्वासों को दूर करना चाहते हैं, परमात्मा, प्रकृति और आत्मा का यथार्थ ज्ञान जानना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।